हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम एच सी वर्मा का एग्जाम्पल नंबर 29.2 को सोल्व करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं बेटा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट डेरिवेशन है और ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो रिज़ल्ट आता है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जेई मेन और नीट में इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। बोर्ड के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन, कैसे इसको करना है ध्यान दो। ए रिंग ऑफ रेडियस ए, यहाँ पे इसकी रेडियस क्या दी हुई है बेटा, ए दी हुई है। कंटेन ए चार्ज क्यू, उस पर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू, यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ, इसकी लेंथ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ध्यान रखना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, या कोई भी पॉइंट हो सकता है, हम पी मान लेंगे, ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। इसकी जो सिचुएशन दी गई है उसको ध्यान से देखो। आपके पास एक रिंग दी हुई है, ठीक है, जिसकी रेडियस इन्होंने ए बोल रखी है। हम आर मान के सोल्व करते हैं, लास्ट में हम रेडियस को ए ले लेंगे। ठीक है, हम जनरल एक जो अपने को जनरली पढ़ाया जाता है टॉपिक, उसके हिसाब से ही जो रेडियस को हम आर कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, लास्ट में हम आर को ए पुट कर देंगे, ये इसकी रेडियस है। ठीक है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप सब लोगों ने ये तो पढ़ ही रखा होगा, लेमडा दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर किसी भी बॉडी पर उसकी डिस्टेंस, उसकी लेंथ पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो लेमडा की फॉर्म में होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, अगर स्मॉल चार्ज की बात करते हैं तो डी क्यू अपॉन डी एल, और यहाँ से अगर हमें डी क्यू निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं, लेमडा डी एल। क्या बात समझ में आ गई। लेमडा चार्ज, लेमडा दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो आपने ऑलरेडी देख के रखा हुआ होगा। ठीक है, तो अपने को क्या बोला है, इसके सेंटर से डिस्टेंस x मान लो और यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लो, मैं इसको P मान लेता हूँ। इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पूरी सिचुएशन दी हुई है। देखो, अगर हमने कुलाम्स लॉ पढ़ा हुआ है तो कुलाम्स लॉ में क्या रहता है कि अगर ये चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, हमारे पास डायरेक्ट चार्ज है, बीच की डिस्टेंस है k Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते हैं, k Q बाय आर स्क्वायर कर दे। मान लो ये चार्ज Q है और यहाँ से हम Q नोट चार्ज है, तो k Q1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे चार्ज है बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंगल चार्ज नहीं है, डिस्क्रीट चार्ज नहीं है, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा ध्यान रखना, सांप का प्रयोग करना होता है। सांप मतलब इंटीग्रेशन का यूज़ करना होता है। इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स पे जाके डी एक्स ले लेंगे, सिंपल सी बात करनी होती है। तो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन का, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड का, तो हमें हमेशा क्या करना होगा, एक छोटा एलिमेंट लेना होगा। एलिमेंट की वजह से पहले छोटा सा डी लिखना होगा, डी को फिर कंप्लीट करने के लिए हमें उसको इंटीग्रेट करना होगा, कंप्लीट निकालने के लिए। ठीक है, तो हम उसकी प्रोसेस देखते हैं कैसे इसको करना है। ध्यान दो, डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान देना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैं क्या करता हूँ, इस रिंग पे एक डी एल लेंथ का एलिमेंट ले लेता हूँ। अब बताओ डी एल लेंथ में चार्ज कितना, डी क्यू। अरे छोटी सी लेंथ में छोटा सा चार्ज, और छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब छोटे से चार्ज की वजह से, क्योंकि हमें पता है ना कुलाम्स लॉ, या फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं हम, तो वो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। तो अब इस डीएल के अंदर जो चार्ज डी क्यू है, इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इस पॉइंट चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डी ई होगा। ये तो हमें पता है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कंप्लीट करने के लिए इस रिंग को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 2 पाई आर, ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहो तो 0 से पाई आर भी कर सकते हैं, दोनों के अलग अलग मेथड है। अगर आप एक ही एलिमेंट लोगे, एक ही एलिमेंट से इसको सॉल्व करोगे, तो आप 0 से 2 पाई आर कर लेना। और अगर आप दो एलिमेंट लेते हो, एक ऊपर और एक नीचे सिमेट्रिकली, तो आप 0 से पाई आर कर दो तो भी हो जाएगा। मैं 2 से कर रहा हूँ, आप 1 से भी कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा आगे डेरिवेशन के अंदर। ठीक है, मान लो मैं दूसरा एलिमेंट इसी के नीचे सेम ले लेता हूँ, तो मेरे को क्या करना होगा, इस एलिमेंट की वजह से डी किधर आएगा,
इधर आएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली डिस्टेंस x है, ये वाली रेडियस r है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली भी सेम ही बनेगी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो ये वाला जो एंगल है ये अगर थीटा है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला कितना बनेगा, यहाँ पे ये वाला भी थीटा बनेगा, अल्टरनेट एंगल। ये एंगल अगर थीटा है नीचे वाला तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, इनके दो कंपोनेंट करने हैं। इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करने हैं, कंपोनेंट करने हैं। ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से अगर मैं करना चाहूँ तो इधर देखो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा, थीटा के साथ वाला डी ई कोस थीटा। देखो ये अगर थीटा है तो ऊपर वाला क्या आएगा, डी कोस थीटा। ये नीचे वाले के कंपोनेंट कर रहा हूँ बेटा, ये कंपोनेंट क्या आएगा नीचे, डी ई साइन थीटा। अब देखो ऊपर वाले के लिए करेंगे तो ये अगर थीटा है तो ये वाला क्या बनेगा दोबारा, डी ई कोस थीटा, और ये वाला क्या बनेगा ऊपर वाला, डी ई साइन थीटा। क्या बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, अब देखो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमेशा आप चाहे कितने भी एलिमेंट लोगे ना बेटा, तो ये जो परपेंडिकुलर जो वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है सारे कैंसिल हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर सारे डी कोस थीटा की डायरेक्शन में ऐड होते जाएंगे सारे के सारे। तो देखो आपको ये भी पता है कि अगर ये प्लस चार्ज है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से इधर ही आ गया, आउटवर्ड की साइड ही आता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे भी देख लो जो वाई डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे सारे वो कैंसिल होते जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास जो आया वो क्या आ गया, अभी देखो हमारे पास बन गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 8 पॉइंट P पे, वो एक्चुअल में हमने जो लिख लिया एलिमेंट की वजह से वो बन गया 2DE कोस थीटा। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये कि हमें लिखना है डी कैसे लिखते हैं, ई कैसे लिखते हैं पहले तो ये बताओ। ई लिखते हैं KQ/R स्क्वायर से, तो यहाँ पे डी की जगह के तो आ जाएगा, क्यू की जगह हमने क्या एलिमेंट लिया है, DQ लिया है। आर की जगह हमने क्या लिया है, ध्यान से देखो, आर की जगह चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हो गया अपना DE। अब DQ की जगह क्या लिखा था हमने, DQ की जगह लिखा था लैम्डा DX। ठीक है, तो D क्या बन जाएगा अपना, D बन जाएगा K लैम्डा, DL माना एलिमेंट तो हम DL लिख लेते हैं, अगर DX होता तो DX। ठीक है, लैम्डा DL डिवाइड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ये तो चलो अपना आ गया D। ठीक है, अब इस D के अंदर इसमें एक कोस थीटा भी है तो हमें कोस थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो आप ट्राइंगल देखो ध्यान से, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो ये जो x वाली डिस्टेंस है ये क्या है, बेस, हाइपोटेनियस क्या है, ये वाला अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बन गया, कोस थीटा अपना क्या बना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेस x था, हाइपोटेनियस क्या था, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास कोस थीटा भी आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डी भी आ गया, कोस थीटा भी आ गया। अब देखो ये जो अपना ई नेट आया दो एलिमेंट की वजह से, वो कितना आया था, डी ई नेट जो अपना आया था वो, इसको हम डी ई नेट भी तो बोल सकते हैं, दोनों एलिमेंट की वजह से डी ई नेट। तो ये कितना आया, डी नेट जो अपना आया है जी 2DE कोस थीटा। अब अगर अपने को कंप्लीट निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड सांप लगा देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या बन गया, ई नेट बन गया। ई नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2DE कोस थीटा। क्या बात समझ में आ गई? अब बात आती है, डी भी हमें पता है लिख लिया हमने, कोस थीटा भी लिख लिया। अब बात आती है जी लिमिट कैसे लिखनी है। तो ध्यान दो, ये जो रिंग है, ठीक है, ये इसकी रेडियस R है, हमने एक एलिमेंट ये माना, इसके पॉइंट यहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट P है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम इसकी बात करते हैं, DL एलिमेंट माना, एक दूसरा एलिमेंट DL भी माना। देखो अगर यहाँ पे मैंने देखो दो एलिमेंट लेके सोल्व किया था
तो यहाँ पे आया 2DE कोस थीटा। तो अब अगर मैं लिमिट इसकी 0 से 2πr, बहुत लोगों को लगेगा 0 से 2πr कर दो जी कंप्लीट रिंग कवर हो गया, नहीं। अगर आपने 2 एलिमेंट लिए हैं तो देखो अगर मैं 2πr करता हूँ तो एक बार ये घूम गया, अरे ये वाला एलिमेंट भी 0 से 2πr घूमेगा ना अब, तो एक बार तो ये ऊपर वाला एलिमेंट पूरा घूम गया 0 से 2πr, एक राउंड हो गया, नीचे वाला भी तो पूरा घूम जाएगा। तो हमने रिंग 2 बार कवर कर ली। क्या बात समझ में आई? तो हम इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ रख सकते हैं, 0 से 2πr लिख सकते हैं क्या? जब अपन 2 एलिमेंट लेते हैं ना बेटा, 2 DL एलिमेंट लेंगे तो लिमिट 0 से 2πr नहीं रखनी है, क्योंकि दोनों एलिमेंट एक ही साथ मूव करेंगे तो रिंग 2 बार कवर हो गई। क्या बात समझ में आई? तो हम 2 बार अगर एलिमेंट लेते हैं तो लिमिट 0 से 2πr नहीं रखना है। पहला तो ये हो गया। अगर आप एक ही एलिमेंट लेके इसको सॉल्व करते हो, एक एलिमेंट लेके कैसे करोगे, सीधा डायरेक्ट इसका एक कंपोनेंट आएगा बेटा DE कोस थीटा, क्योंकि y वाले तो सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ अगर आप एक एलिमेंट से करते हो ना, अगर आप सिर्फ सिंगल एलिमेंट से करने की कोशिश करते हो, फॉर सिंगल एलिमेंट लेते हो बेटा आप DL, तो आप क्या करोगे, DE कोस थीटा, E नेट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। और आप इसको 0 से 2πr लिख दो, DE आपने लिख लिया, कोस थीटा लिख दिया, DE कोस थीटा D थीटा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अभी हमने किससे किया है, 2 एलिमेंट से किया है। तो ध्यान दो, अगर 2 एलिमेंट किया है तो अगर मैं इसको 0 से πr तक मूव कर दूं, हाफ तक, 0 से πr, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये वाला भी तो हाफ घूम जाएगा ना। चलो हम यहाँ से लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट भी क्या करेगा, हाफ घूमेगा। मान लो यहाँ से एलिमेंट चलना शुरू करता है, जहाँ पे अपनों ने एलिमेंट ले रखा है, मैं आपको वहीं से दिखाता हूँ, एक सेकेंड जस्ट। देखो मान लो एलिमेंट यहाँ से चलना शुरू किया हमने, तो 0 से πr हम आधी रिंग आ गए, हाफ रिंग 0 से πr, तो ये वाला एलिमेंट भी 0 से πr घूम जाएगा ना ऑटोमेटिक। तो 0 से πr ये भी घूम गया, क्योंकि हमने 0 से πr की लिमिट लगाई है, तो ऑटोमेटिक टोटल रिंग कवर हो गई ना। तो लिमिट कहाँ से कहाँ रखनी है अपने को, 0 से πr की रखनी है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर आप 2 एलिमेंट लेते हो, 2 DL एलिमेंट अगर आप लोगे तो आपको लिमिट कहाँ से कहाँ रखनी पड़ेगी, लिमिट आपको रखनी पड़ेगी 0 से πr की। अगर आप 2 एलिमेंट लेके इसको सॉल्व कर रहे हो तो 0 से πr, और अगर आप सिंगल एलिमेंट से सॉल्व कर रहे हो इसको तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा सिंगल एलिमेंट में, ठीक है। तो आप 0 से लेके 2πr लिमिट लगा दो। क्या ये 2 बातें आपको अच्छे से समझ में आई लिमिट की? मेरे को लग रहा है आ गई होगी, ठीक है। नहीं आए तो आप वीडियो दोबारा देख लेना। अब अपने पास जो E नेट आया था, 2 एलिमेंट से सॉल्व कर रहा हूँ मैं बेटा, E नेट कितना आया था, 0 से, सॉरी, अपना जो E नेट आया है वो कितना आया है, 2DE कोस ऑफ थीटा D थीटा, यही बनेगा अपना E नेट जो बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिमिट रखने की बात थी, तो कहाँ से कहाँ रखेंगे, 0 से लेके πr तक। तो 2 को तो मैंने बाहर निकाल लिया E नेट करने के लिए। D की वैल्यू क्या आई थी, K लेमडा DL डिवाइड बाय r² प्लस x², यही आई थी, इंटू कोस थीटा क्या आया था अपना, x डिवाइड बाय r² प्लस x² की पावर 1/2, रूट में था ना तो 1/2 लिख दिया। इधर क्या बन गया था अपना D थीटा, सॉरी कोस थीटा था ना, तो ये D थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि कोस थीटा को हमने क्या किया था, x की टर्म में रख दिया था, ठीक है। तो x की टर्म में रखा था, तो यहाँ पे जो x, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। जो अपनों ने DL लिख रखा है वो अपना क्या है, एलिमेंट है छोटे वाला। आप DL लिख सकते हो, DX लिख सकते हो, आपकी जैसी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेके πr तक, तो 2K लेमडा कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, आप सबको पता है। x भी क्या है, कॉन्स्टेंट, हमें इंटीग्रेट किसका करना है, DL का करना है। और नीचे देखो r² प्लस x² की पावर 1 और r² प्लस x² की पावर 1/2, तो ये क्या बन जाएगा, r² प्लस x² की पावर 3/2, इंटीग्रेशन 0 से πr DL। क्या बात समझ में आई? अब DL का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, L बन जाएगा ना। तो अपने पास जो आंसर आएगा E नेट कितना आ रहा है, 2K लेमडा, x बन रहा था ऊपर, नीचे बन रहा था r² प्लस x² की पावर 3/2 आ रहा था, इंटू DL का इंटीग्रेशन कितना हो गया, L 0 से πr। अब लिमिट रख दो,
2k लेमडा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एल की लिमिट कहाँ से कहाँ, पाई आर माइनस 0। तो ये क्या बन गया, k लेमडा एक्स इंटू 2 पाई r डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बन गया। अब देखो लेमडा हमने कैसे डिफाइन किया था, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। लेमडा क्या बताया था, लेमडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज जो रिंग पे दिया हुआ था q अपॉन उसकी टोटल लेंथ। लेंथ कितनी है बेटा रिंग की, 2 पाई r है ना, जो इसकी सरकमफेरेंस है रिंग की वही तो उसकी क्या है, लेंथ है ना। ये जो लेंथ है वो क्या है, रिंग की सरकमफेरेंस, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू क्या लिख दूं मैं, q/2 पाई r लिख दूं। ई नेट जो अपना आया उसमें क्या आया, k लेमडा। लेमडा की जगह अपने को क्या लिखना है, लेमडा की जगह अपने को q/2 पाई r रखना है, 2 पाई r इंटू एक्स, के लेमडा एक्स हो गया अपना, इंटू 2 पाई r ऑलरेडी दे रखा है अपने को, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गया। तो रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर k/q(x) डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अब वहाँ पे क्वेश्चन में रेडियस r की जगह a दी हुई थी, तो आप इसको k/q(x) डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, 3/2 ये ई नेट आ गया। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी आप याद रखना, ये बोर्ड में पूछा जाता है डेरिवेशन। क्या बात समझ में आ गई, और इसके केस को ध्यान में रखना, ठीक है। केस कौन सा केस था, रिंग के सेंटर से, देखो क्योंकि केस कौन सा था अपना, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर पॉइंट P है, ठीक है। ये एक्सिस है इस रिंग का, परपेंडिकुलर एक्सिस जो इसके सेंटर से पास होता है। क्या बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया यहाँ पे, ई नेट रिंग के सेंटर से अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक्सिस पास होता है तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, k/q(x) डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ रखा है, k/q/x² पढ़ रखा है ना। अगर देखो लेकिन ये किसकी वजह से, ये पॉइंट चार्ज की वजह से। अब देखो अगर मैं स्पेशल केस की अगर इसमें बात करूं आपसे, तो स्पेशल केस कैसे करोगे, देखो अगर ये जो x है इसको मैं बहुत बड़ा मान लूँ, किससे, इसकी रिंग की रेडियस से। मान लो ये x ना बेटा बहुत दूर है, बहुत दूर लेके जाऊंगा तो बेटा दूर से आपको कोई भी चीज़ छोटी सी दिखाई देती है। मान लो कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है, तो ये रिंग आपको कैसी दिखाई देगी, इतनी सी दिखाई देगी, छोटी सी। तो हम इसको रिंग को क्या पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो अब क्या हो गया, पॉइंट चार्ज की वजह से तो सेम फोर्स आना चाहिए। तो हमारे पास जो एक कंडीशन बनी, क्या बनी, इफ़ x इज वेरी वेरी मच लार्जर देन रिंग, रेडियस की रिंग से बहुत बड़ा है, तो x स्क्वायर इज वेरी वेरी मच लार्ज देन टू आर स्क्वायर। तो बेटा मैं आर स्क्वायर को ऑलमोस्ट नियर टू 0 मान सकता हूँ, टेंडिंग टू 0। तो मतलब मैं आर स्क्वायर को क्या कर दूँ, नेग्लेक्ट कर दूँ। बताओ अगर मैं बहुत दूर से देखूंगा तो बेटा मेरे को रिंग क्या दिखाई देगी, एक छोटा सा गोल सा चार्ज दिखाई देगी। छोटा से गोल सा चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब ये रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो इसकी आर बहुत छोटी लगने लगेगी अपने को। अगर मैं एक्स बहुत दूर ले जाऊँ, ऐसे यहाँ से अगर दूर से देखूँ, मान लो यहाँ से, तो ये मेरे को छोटा सा चार्ज दिखेगा रिंग वाला। तो देखो उसकी कंडीशन क्या है कि एक्स बहुत बड़ा मान लूँ मैं। देखो जो ये एक्स डिस्टेंस एक्सिस मान रहा हूँ बहुत बड़ा है आर से, तो एक्स स्क्वायर तो और बड़ा हो गया ना, एक्स स्क्वायर तो और बड़ा, और आर स्क्वायर और भी छोटा। देख बेटा छोटी वैल्यू का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो और छोटी हो जाती है, और बड़ी वैल्यू का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो और बड़ी हो जाती है। तो आर स्क्वायर तो बहुत छोटा था, उसका भी स्क्वायर कर दिया तो ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो गया ये तो मतलब मैं आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकता हूँ ना। तो स्पेशल केस में अपने पास क्या बन गया, ध्यान दो। स्पेशल केस में ई नेट कितना है अपना पास, k/q(x) डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, r को इफ़ r इज़ वेरी वेरी मच लेस देन x, तो आर स्क्वायर इज़ वेरी 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 मच देन लेस देन एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेक्टेड, ठीक है बेटा। तो नेगलेक्ट कर दिया तो हमारा जो ई नेट बनेगा वो क्या बनेगा, ई नेट इज इक्वल टू k/q(x) डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर को मैंने 0 लिख दिया बेटा, इसको 0 कर दिया, तो ये बनेगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो ई नेट आया वो क्या आया, के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स का क्यूब, एक क्यूब से कैंसिल हो गया, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो देखो आपको ये भी पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो आर डिस्टेंस पर मान लो, या एक्स डिस्टेंस पर, तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर लिखते हो। तो सेम मैच हो गया कि नहीं हुआ? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है बेटा, तो कल अपन करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जेई नीट का फुल कोर्स लॉन्च करने का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको वो भी मिल जाएगा बहुत जल्दी। चलो बाय, टाटा।